यूमिको। ओह, ये तो किसी दुकान का फ्री कूपन दिख रहा है। अरे, इस पर तो तुम्हें मुफ्त के तोहफे मिलने वाले हैं। यूमिको, तुम्हें नहीं चाहिए? ऐसा नहीं है कि मुझे ये तोहफा नहीं चाहिए, लेकिन मेरे पास वहाँ जाने का वक्त नहीं है। अरे तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं वहाँ जाकर तुम्हारे लिए वो तोहफा ले आऊँगा। फिक्र छोड़ो, केनिची है ना। ओह केनिची, तुम सच में सबसे अच्छे हो। समझो, काम हो गया। इस यूमिको को कभी मेरी छोड़ूंगा नहीं। मैं आ गया। इससे क्या हुआ? मैं अभी उस दुकान से तोहफा लेकर यूमिको को दूंगा। लीजिए। आपको कूपन पर ये तोहफा दिया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। याहू, याहू। वो तोहफा लेके निकल गए हैं। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। बॉस, लगभग 5 मिनट में वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। ओके, ओवर एंड आउट। मैं तैयार रहूंगा। यूमिको तोहफा देखकर कितना खुश हो जाएगी। ये तोहफा लाने का शुक्रिया केनिची। ये तो मेरा फर्ज था आंटी। अच्छा ठीक है केनिची, मैं यूमिको को बता दूंगी कि तुम तोहफा दे गए। ठीक है आंटी, चलता हूँ। आज मैंने बाजी मार ली। याहू। केनिची बड़ा खुश है। अभी इसकी खुशी को गम में बदल देता हूँ। लगता है कि कुछ हुआ। ठीक है। देखो, मैं तोहफा ले आया यूमिको। अरे यूमिको, तुम कहाँ से आ रही हो? ओह, मैं बाजार में थोड़ा सामान खरीदने गई थी। देखो, मैं तुम्हारा तोहफा ले आया। देखो देखो। अरे वाह, शुक्रिया। ये क्या लेकर आए हो तुम? नहीं नहीं, मैं तो। क्या ये कोई मजाक है? नहीं, उस सेल्समैन ने तो ये। तुम बहुत बुरे हो केनिची। यूमिको सुनो तो। इसमें तुम्हारी बिल्कुल गलती नहीं है। दुकानदार ने तुम्हें जो दिया तुम वही लेकर आए केनिची। हाँ, लेकिन ये बात यूमिको को कौन समझाएगा? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं देखता हूँ कि कहाँ क्या गलती हुई है। सब मुझ पर छोड़ दो। अमारा, आज तो मजा आ जाएगा। यूमिको ये तोहफा देखकर काफी खुश हो जाएगी ना। उसकी खुशी के लिए ही तो हमने इतने पापड़ बेले हैं कियो। हाँ, लेकिन केनिची के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। आज हमें वाहवाही पानी है। अच्छा तो ये बात है। मुझे किसी तरह वो तोहफा वापस लाना है और उसे सबक सिखाना है। तुम मेरा प्लान समझ गए हो, है ना शिशिमानु? हाँ, समझ गया बॉस। चलो तो फिर शुरू करते हैं। चलो। क्या कर रहा है? निंग निंग। क्या बता रही है? मिट्टी का है। क्या बात है? चलो अब ये पहन लो। मिला हो गया। निंग 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 क्या निंग कर रहा है? निंग निंग निंग। तुम पूरी तरह से तैयार हो गए। चलो अपना काम शुरू करते हैं। निंग निंग। देखना कियो, मेरे हाथ से तोहफा पाकर यूमिको का चेहरा एकदम गुलाब की तरह खिल जाएगा। देख लेना। अब क्या करें? रुकते हैं। नहीं, एक काम करते हैं, उसकी ओर ध्यान दिए बगैर बढ़ते हैं। हाँ? अपना काम हो गया। टिंग टिंग। वो तोहफा छोड़ गया है। जल्दी से उठा लो। हाँ? उम्मीद है कि सही सलामत हो। ये क्या हो गया? ये क्या है? दूसरों के तोहफे चुराना बुरी बात है, सुधर जाओ। तो ये सब हथौड़ी ने किया है। और वो डॉगी शिशुमानी था। हेलो, केनिची बोल रहा हूँ। केनिची, मुझे सही तोहफा मिल गया। यूमिको, तुम? अभी मेरे घर पे एक सेल्समैन आया था।
हमें माफ कर दीजिए, हमारी गलती की वजह से आपको पहले गलत तोहफा मिल गया था। यही आपका है, ये ले लीजिए प्लीज। ओह, अरे वाह! अच्छा मेम साहब, अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। मुझे माफ कर दो। अरे दोस्त कभी माफी नहीं मांगते। अच्छा अब मैं रखता हूँ। हाँ युमिको। अरे वाह ये। हाँ? ये सेल्समैन अपना काम पूरा करके आया है। निंग 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 निंग। हथौड़ी, तो क्या वो तोहफा तुम देकर आए थे युमिको को? अभी मैं तुमसे वही बात करने वाला था केनिची। ये, अरे वाह, मजा आ गया। ये याहू। दोस्त तो बहुत देखे हैं, लेकिन दोस्ती में ऐसा पागलपन मैंने पहली बार देखा है। और आपने दोस्तों, निंग निंग निंग। शिंजो को मिली क्यूट सी गुड़िया। ये नाश्ते का टाइम है। हाँ, ये स्नैक टाइम है। मैं अभी आती हूँ। अरे नहीं, कल रात को थेपले खत्म हो गए थे। I'm sorry बच्चों, इस वक्त स्नैक के लिए कुछ नहीं है। मैं भी जाऊँ? लेकिन हम स्नैक के लिए केक लाकर खा सकते हैं। मैं जाकर ले आता हूँ। मैं भी साथ जाऊँगा। ठीक है बच्चों, तो तुम लोग केक खरीदने के बाद सीधे घर वापस आ जाना। केनिची और हथौड़ी भी आते ही होंगे। हाँ मम्मी, हम जल्दी आ जाएंगे। बाय बाय मम्मी। संभल कर जाना। यहाँ तो बहुत सारे अलग-अलग केक हैं। हम कौन सा केक लेंगे? नहीं, बड़ा वाला। नहीं किशिमारू, हम ये बड़ा वाला केक नहीं ले सकते हैं। वेलकम बच्चों, तुम्हें कितने केक खरीदने हैं? एक मिनट, मैं बताता हूँ। मैं, केनिची भाई और मम्मी। और मैं हूँ शिशिमारू। हाँ, शिशिमारू भी। हम टोटल 5 लोग। बिल्कुल। क्या तुम्हें चीज केक पसंद है? मुझे चीज केक बहुत अच्छा लगता है। हाँ वही दे दीजिए। और मेरे लिए भी। जी हाँ, थोड़ी देर रुको, मैं अभी केक पैक करती हूँ। ये लीजिए, इसके 550 रुपए हुए हैं। हाँ अभी देता हूँ। हाँ, क्या हुआ शिंजो? मैंने पैसे यही रखे थे। तुम्हारे पास पैसे नहीं है? यहाँ नहीं है। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी शिंजो, नहीं। क्या हो गया? मुझे तो लगता है। शिशिमारू, क्या तुम्हें पता है? लगता है तुमने पैसे गिरा दिए। तुम जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर वापस नहीं हो। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी तो नहीं है। यहाँ पर भी नहीं है। लगता है किसी ने वो पैसे उठा लिए हैं। अब क्या करेंगे? ऐसा दूसरी बार हुआ है। भाई के सामने क्या मुंह लेकर जाऊंगा? अब मैं शिंजो को चीजें खरीदने के लिए नहीं भेजूंगी। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? तुम निंजा के नाम पे एक धब्बा हो। शिंजो रोना मत, तुम बिल्कुल रोना मत मेरे भाई। मुझे एक अच्छे बच्चे की तरह बताओ कि प्रॉब्लम क्या है। आप अपने आंसुओं को पोंछ लो और बिल्कुल रोना मत। रोना मत शिंजो। अरे बाबा, ये क्या हो गया रे? ये लीजिए आपका केक, आपके 750 रुपए हुए। हाँ ये लीजिए। ये लो और फिक्र मत करो। अगली बार पैसे संभाल कर रखना। तुमने मेरे पैसे क्यों दिए? आज मुझे भी केक खाने का बहुत मन कर रहा था, इसीलिए मैंने थोड़ा केक तुम्हारे साथ शेयर किया। लेकिन तुमने तो मुझे बड़ा केक दिया है। बहस मत करो शिंजो, रख लो। थोड़ी देर चुप रहो शिशिमारू। बाय बच्चों। जरा सुनो, अपना नाम तो बताते जाओ। उसकी जरूरत नहीं है। बाय। ये लो पकड़ो शिशिंग। अरे शिंजो, अभी तुमने क्या किया? वो एक सीक्रेट है। आखिरकार मैं निंजा हूँ। इसे मैं क्या कहूँ? मैं घर आ गया। मैं भी आया। मैं भी।
इतने पैसे? हाँ, फ्रीज करने की निंजा टेक्निक। जो चीज तुम्हारी नहीं उसे लेना गलत है। डिंग डिंग। ये पैसे जिसके हैं उनको वापस देने होंगे। ये तुम्हें दरवाजे के सामने मिला, देखो तो ये शिंजो का काम है। वो बहुत लापरवाह है। किसको लापरवाह कह रहे हो? चलो केक खाते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। ये पैसे यहाँ कैसे आए? शिंजो, ये केक तुम कैसे लेकर आए बताओ? इसे मैंने सच में खरीदा है ना सुशिमारू? हाँ, ये सच कह रहा है। डिंग डिंग, तुम्हारी आंखें तो कुछ और ही बोल रही हैं। मेमोरी रीडिंग की निंजा टेक्निक। डिंग डिंग डिंग। शिंजो ने रास्ते में अपने पैसे गिरा दिए थे। एक प्यारी सी लड़की आई और उसने हमें केक खरीद कर दिया। बात समझ में आ गई। अब निंजा टेक्निक रोकता हूँ। तथास्तु। सॉरी बल्लभ भाई, हमसे गलती हो गई। उस लड़की को पैसे वापस दे आता हूँ। क्या तुम उस लड़की को जानते हो शिंजो? मैं उस लड़की का नाम पता नहीं जानता हूँ मम्मी। लेकिन अब उस लड़की को हम ढूंढेंगे कैसे शिंजो? मुझे याद आया, शिंजो ने रास्ते में हवा में उड़कर उस लड़की के बैग पर कुछ फेंका था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। मुझे खुशी है तुमने मेरे पैसे लौटाए। आगे से ध्यान रखना। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा तो हम सब चलते हैं अभी। गुड नाइट। Good चलो night. चलते हैं। गुड नाइट। हथौड़ी का छोटा भाई तो बहुत स्मार्ट है ना मॉम? तुमने तो कमाल ही कर दिया शिंजो। आखिरकार मैं एक निंजा हूँ। चिंग चिंग। हाँ हाँ, सही कहा। डिंग डिंग। हेलो, गुड इवनिंग सर। आप कौन बोल रहे हैं? टीचर बोल रहा हूँ, वो स्पीच देने वाला बीमार हो गया। हाँ? तो वो स्पीच कौन देगा? कल सुबह बॉस के बेटे की शादी है, एक रात में स्पीच कौन तैयार करेगा? आप ही को तैयार करनी है और आप ही को देनी भी है। गड़बड़ हो गई। क्या बात है? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? अरे मैं तुम्हें क्या बताऊं, कल सुबह बॉस के बेटे की शादी है और मुझे वहाँ स्पीच देनी है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैंने इससे पहले कभी कोई स्पीच नहीं दी। पहली बार इतने सारे लोगों के बीच बोलने में मुझे थोड़ी सी कर लेंगे। सिर्फ एक छोटी सी स्पीच ही तो देनी है पापा। तुम लोगों को पूरा यकीन है, लेकिन यकीन मानो ये सुनकर ही मेरे तो हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, समझ रहे हो ना? हथौड़ी प्लीज अब तुम ही इन्हें कुछ समझाओ ना। हाँ, मैं क्या समझाऊं? वैसे स्पीच देना आसान काम नहीं है। आप बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, सब ठीक हो जाएगा पापा। हाँ, ये ठीक रहेगा, मैं प्रैक्टिस करता हूँ। बहनों और भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि पापा शादी की स्पीच में ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं। तो दूसरी तरह से बोलता हूँ। हम यहाँ आए हैं क्योंकि हमें यहाँ बुलाया गया था, इसलिए हम सब यहाँ पर आए हैं। यहाँ हम खुशी के मौके पर। ऐसा लगता है जैसे आपको शादी में आने का अफसोस हो रहा है। कुछ ऐसा बोलिए पापा जो इस मौके के लायक हो। हाँ हाँ, मुझे भी लगता है तुमने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा तो ये बताओ, मैं शुरुआत कैसे करूँ? थोड़ा गला तर कर लूं तो शायद दिमाग में कोई बढ़िया ख्याल आ जाए। अब पानी पी लेता हूँ। हाँ, ये लीजिए ना। बहनों और भाइयों, आपको तो पता ही होगा कि आप कर चुके ये याद। लेकिन इन्हें ये बात समझाएगा कौन? पापा, बहुत अच्छा था। एक बार फिर से अपनी स्पीच सुनाइए ना पापा। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हमारी तरफ से ये इसके आगे क्या है? ये स्पीच याद करना तो बड़ा मुश्किल काम है। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ पर। एक रास्ता है। हाँ? लेकिन जा कहाँ रहे हो? ये
लीजिए पापा, आप इस टेप रिकॉर्डर में अपनी स्पीच टेप कर लीजिए। फिर आपको स्पीच याद करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी और सब पर रौब भी जमेगा। वाह, अच्छा आइडिया है। मुझे तुम सब पर नाज है। शाबाश बेटा, अब सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो फिर हम यहाँ से चलें केनेची? जी हाँ, हम तैयार हैं। चलो। बेस्ट ऑफ लक। हाँ, शादियों में तो बड़ा मजा आता है। हाँ? अच्छा, क्या बात है? देखो शिशिमानु, तुम्हें ये टेप रिकॉर्डर लेकर पापा के टेबल के नीचे छुप जाना है और जैसे ही वो स्पीच शुरू कर दे तुम ये ऑन का बटन दबा देना। ये काम बहुत आसान है और मुझे पूरा यकीन है तुम ये काम अच्छे से कर लोगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। स्पीच नहीं बढ़ जाए तो चलो जाओ शिशिमानु। शिशिमानु, अब मैं चाहूंगा कि मिस्टर यानो हमारे सामने 2 शब्द कहें। ये देखिए। तो बहनों और भाइयों, आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर हम सब यहाँ इस नए जोड़े को शुभकामनाएं देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें यहाँ आने का मौका मिला है। बहनों और भाइयों, आज किंचू की शादी है और इस खुशी के मौके पर शिशिमानु, तुम क्या कर रहे हो? समझ हाँ, शिशिमानु ने सारा प्लान चौपट कर दिया। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो केनिची, मैं कुछ न कुछ जरूर करता हूँ। डिंग 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 डिंग। हाँ? डिंग 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 डिंग। बोलना शुरू कीजिए। शादी 2 आत्माओं का मिलन है। 2 लोग पास आते हैं और जिंदगी भर साथ रहने की कसमें खाते हैं। हमारी दुआ है कि ये प्यारे से 2 लोग हमेशा हमेशा खुश रहें। हथौड़ी का तो जवाब नहीं, हर बिगड़ी बात को झट से बना देता है। मिस्टर यानो ने कितने प्यार भरे शब्द कहे, इसमें वो कभी दौड़े तो कभी रुक भी गए। खैर, हमें तो बहुत मजा आया। आज शिशिमानु ने जो किया हमारे लिए वो शुक्रिया शुक्रिया। ओ मछली। नहीं नहीं नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है। तो फिर किसके लिए है? ये मछली तो मैं खास हथौड़ी के लिए लेकर आया हूँ। क्या पापा, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया था, और क्या। वो तो ठीक है, लेकिन जब तुम वहाँ पर आए तभी तो लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की। ये सब खाइए। थोड़ी सजा तो मिलनी ही चाहिए। अगर आपके अपनों की कोई बात बिगड़ जाए तो उसे बनाने की पूरी कोशिश करें, क्यों दोस्तों? डिंग 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 डिंग। वो क्या था? पक्षी था। उस पक्षी को पहले तो इधर नहीं देखा है। वो कोई आम पक्षी नहीं है। ये पक्षी इस मौसम में खास यहाँ बच्चों को जन्म देने आते हैं, समझे? तो इसका मतलब ये है हथौड़ी कि वो कहीं घोंसला बनाएंगे? हाँ बनाएंगे। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं केनिची? हम उन्हें अपने घर पर बुलाएंगे। पक्षी हमारे घर पर आ जाओ, उधर अपना घोंसला बनाओ। आ जाओ। जोश लग गई। हथौड़ी देखो, मैंने घोंसले का स्टैंड बना दिया। तुम्हें लगता है वो पक्षी यहाँ आएंगे? तुम लोग अपना काम शुरू कर दो। प्याले प्याले पक्षी हमारे घर आ जाओ, हमने तुम्हारे लिए एक स्टैंड बनाया है। जल्दी आ जाओ। शिंजो, वो पक्षी सुने ना सुने, पूरे मोहल्ले ने जरूर सुन लिया है। चुप बैठो। कितनी देर हो गई। लगता है वो पक्षी नहीं आएगा। तो क्या तुम्हारा मतलब ये कि मैंने बेकार में इतनी मेहनत की? इतने जोर से क्यों डांट रहे हो? आओ, मैं नेट लेकर आया हूँ। अब क्या तुम उस पक्षी को इस नेट से पकड़ोगे?
हाँ, पक्षी आएंगे और उन्हें मैं नीचे पकड़ लूंगा। एक पक्षी आ गया। हाँ, मैं इसे पकड़ता हूँ। पकड़ दिया। आओ, ये क्या हो गया? शशि मानो, ये क्या किया? सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गया। सुबह से शाम होने को आई है, लेकिन उस पक्षी का कहीं नामो निशान नहीं है। शायद वो पक्षी किसी दूसरे इलाके में चले गए हो सकता है, लेकिन हर पक्षी अपना एक इलाका चुनता है, इसलिए यहाँ पर कोई न कोई पक्षी जरूर आएगा। हाँ, वो आवाज! अरे वाह, वो पक्षी हमारी स्टैंड पर है। अरे वाह, वो आ गए, वो आ गए। शोर मत करो वरना पक्षी उड़ जाएगा। लो आ गया। कितने प्यारे बच्चे हैं ना। केनिची कितने दिनों से खेलने नहीं आया। युमिका, देखो मेरे घर में क्या है। अरे वाह, ये तो पक्षियों का घोंसला है। मुझे पक्षी बहुत पसंद है, कितने प्यारे हैं। अच्छा, ऐसी बात है। काश कि मेरे पास भी पक्षियों का घोंसला होता तो मैं पक्षियों के साथ खूब खेलती, बातें करती। अगर मेरे पास ऐसा घोंसला होता तो मैं झट से तुम्हें दे देता। मैं केनिची जैसा कंजूस नहीं हूँ। आज हम नया लेसन शुरू करेंगे। लेकिन मुझे तो केनिची का हिसाब ठीक करना है। बड़ा आया। ओ, ये आवाज कैसी? कौन है वहाँ? ये मोटो कैसे आ गया? क्या बात है शिशि मानो? शिंजो, मुझे ऐसा लगा यहाँ कोई आया। ये कैसी खुशबू है? केनिची, हथौड़ी, शिंजो, शिशि मानो, खाना तैयार है। खाना तैयार है। वाह, हम अभी आ रहे हैं। चलो लगता है वो चला गया। चलो अपनी तो पाठशाला, मस्ती की पाठशाला। युमिका, जरा रुको तो। एक बात है जो तुम्हें बतानी है। मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लाया है, लेकिन पता नहीं तुम्हें वो पसंद आएगा भी या नहीं। अच्छा, जो भी हो मुझे सच सच बताना। हाँ? चलो चलो, तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वही पक्षियों का घोंसला। नहीं, ये वो घोंसला नहीं है युमिको। ये तो मैं तुम्हारे लिए खास खरीद कर लाया हूँ। ये सब पक्षी कितने प्यारे हैं। लेकिन इन सब पक्षियों की मम्मी कहाँ है? वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो भी आ जाएगी। अच्छा, अब चलता हूँ। अरे समझ में नहीं आता, अचानक ये घोंसला कहाँ गायब हो गया। देखो, पक्षी भी घोंसले को ढूंढ रहे हैं। कहीं कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो अपने बच्चों के बिना दुखी होंगे ना? युमिका बहुत खुश हो जाएगी, देख लेना। उन पक्षियों को छोड़ दो हमारा। पकड़े गए। तो ये सब हमारा की शरारत थी। चिल्ला क्यों रहे हो केनिची? वो तुम्हारी छत पर वो क्या बात है? कुछ नहीं, वो सिर्फ कहना चाह रहा था कि उसे घोंसला देकर खुशी हो रही है। हाँ, पर देखो ना, जब से यहाँ आए हैं तब से इनका रोना बंद ही नहीं हो रहा। ये अपनी मम्मी को ढूंढ रहे हैं, तभी हमारा उन पक्षियों को पकड़ रहा था। हाँ, समझा। मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ केनिची। उन्हें यही कहीं होना चाहिए। मैं अभी उन्हें बताता हूँ। पक्षी पक्षी, सुनो सुनो, तुम्हारे बच्चे बहुत भूखे हैं, जल्दी जाओ। इनके मम्मी पापा को लाने का शुक्रिया हथौड़ी। अब तो तुम खुश हो ना युमिको? हाँ, बहुत ज्यादा। कैसे हो मेरे दोस्त केनिची? मेहनत हम करे और ये हमारा ही सब। नहीं शिंजो, युमिको को पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा ठीक है। पक्षी कहीं भी रहे, वो बस खुश और सुरक्षित रहने चाहिए। टिंग टिंग टिंग। मम्मी, ये किसकी टिकट्स हैं और इन्हें कौन लाया है? मैं। ये फिल्म की टिकटें हैं जो मैंने तुम्हारे लिए मंगवाई हैं। अरे वाह, दो फिल्म की टिकट्स। हम लोग फिल्म देखने जाएंगे, लेकिन मम्मी हथौड़ी। मैंने तुम दोनों के लिए ही मंगवाई हैं।
अरे वाह, आपको कैसे मालूम कि हम ये फिल्म देखना चाहते थे? मैंने तो आपसे इस बारे में कोई बात ही नहीं की थी। ऐसी फिल्में तो बच्चों को देखनी ही चाहिए। अरे वाह, मैं भी वो फिल्म देखने आऊंगा। हाँ, अरे शिंजो तुम? हाँ, आप लोग मेरे बिना वो फिल्म नहीं देख सकते। अच्छा ऐसा है। अच्छा ठीक है, लिए वहाँ पर एक टिकट खरीद लेना। हाँ, अब फिल्म कौन कौन देखेगा ये तो ऊपर वाला ही जाने। मैं भी साथ जाऊंगा। मेरे पास टिकट नहीं है, चुपके से जाना होगा, कोई देख तो नहीं रहा है। उम्मीद है अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं भी बिल्कुल यही उम्मीद कर रहा हूँ। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ये आंटी कितनी मोटी है, मैं इनको हटाता हूँ। अरे ये क्या है? ठीक से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हम इधर ऊपर से देखेंगे। हथौड़ी, ये दोनों ठीक से नहीं बैठ रहे। तुम उनकी ओर ध्यान मत दो। यहाँ से ठीक से नहीं दिख रहा है। शिंजो, चलो वाजा के बेटे, वाजा का खाली है, चलो जल्दी करो। इससे पहले कि बैठ के हम बैठ लेते हैं। चलो यहाँ से देख लेते, मजा आएगा। तो पर्दे के पास चले गए। इसे मैं यहाँ बिठा देता हूँ। इधर आराम से बैठकर देखेंगे। हाँ, अरे भाई ये कौन है? बीच में बैठ गए हैं। अरे वाह, देखो वो झरना कितना खूबसूरत है ना शिशी मानो। सब कुछ कितना रंगीन है। तुम तो डर गए शिशी मानो। बड़ी साई, पर्दे के सामने से हटो नी। अब इन दोनों को कौन समझाएगा केनिची? चलो कुछ खाते हैं। अरे चुपचाप बैठो, बीच में मत बोलो भाई। टार्ज़न, क्या तुम मुझसे दोस्ती करना चाहोगे? तुम मेरी दोस्त बनना चाहती हो? तुमसे दोस्ती करके मुझे खुशी होगी। नहीं खा लेता हूँ। मैंने सोचा कि तू पिक्चर देखने में बिजी हो तो मैं खा लेता हूँ। अरे बंद करो ना ये झगड़ा। अरे नहीं, अब क्या होगा? दोनों कितना तमाशा कर रहे हैं। करने भी दो, हम इन्हें नहीं जानते। हाँ, ठीक है। सर झुकाकर चुपचाप फिल्म देखते हैं। पकड़ के दिखाओ, मैं तो इसे खा के रहूंगा। पकड़ के दिखाओ, आप खा जाओ। मैं तो फंस गया। अब बचकर कहाँ जाओगे? टिंग टिंग। शिंजो, बाहर आकर ऐसी हरकतें करना बहुत जरूरी है क्या? इसने मेरा बिस्किट ले लिया। शिशिमानो, एक बिस्किट ले लिया तो क्या हुआ? अब तुम दोनों यहाँ बैठकर चुपचाप फिल्म देखना, ठीक है? बचाओ, बचाओ। क्या वो इसे मार डालेगा? चुपचाप बैठकर फिल्म देखो। अगर इसने गोली चलाई तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। चलो इसे मजा चखाते हैं। हाँ, चखाते हैं। तुम तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। क्या तुम ये देख रहे हो हथौड़ी? इन दोनों को रोकना तो नामुमकिन हो गया है केनिची। तुम दोनों अभी के अभी वहीं रुक जाओ। फंस गए। तुम दोनों फिल्म देखने आए थे ना, तो तुम्हें फिल्म देखने की तमीज नहीं है? हमसे गलती हो गई, सॉरी केनिची। हमें माफ कर दो। तुम दोनों ने ऐसी बेहुदा हरकतें करके हमारी नाक कटवा दी है। तुम दोनों को लाना ही नहीं चाहिए था। वहाँ पर जो लोग थे, पता नहीं हमारे बारे में क्या क्या सोच रहे होंगे। सॉरी। ये क्या हो गया मुझसे? केनिची। हाँ, युमिको तुम यहाँ? मैंने हमारे लिए टार्ज़न फिल्म की टिकटें ली है। हाँ, हम तो बस अभी अभी देख कर आए। मैंने सोचा था कि हम साथ देखेंगे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ फिल्म देखने आता हूँ। चलो। मैं भी चलूंगा। चलो चले। तुम मेरे साथ चलोगे, मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन तुम अकेले वापस आ पाओगे ना? हाँ। क्यों ले जा रही हो इन्हें? तुम्हें बेकार में तकलीफ होगी युमिको। तकलीफ जैसी कोई भी बात नहीं है। ये इतना प्यारा है, मैं इसे संभाल लूंगी। चलो चलते हैं। हथौड़ी, रोक लो इन्हें। अगर इन्होंने वहाँ जाकर फिर से वैसा ही तमाशा किया तो युमिको इन्हें कैसे संभालेगी? तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं भी जाकर उन्हें रोकता हूँ। रुको। अरे हथौड़ी, तुम क्या हुआ? इसका असर सिर्फ युमिको पर हो।
तुम किसी और के साथ फिल्म देखने जाओगी, इनके साथ नहीं। मुझे तुम्हें नहीं ले जाना, मैं किसी और के साथ फिल्म देखूंगी। अरे ये कहाँ जा रही है? हम तो फिल्म देखने जा रहे थे ना। उसे किसी और के साथ फिल्म देखनी है शिंजो। कैसी हो तुम यूमिको? ठीक हूँ। अमारा, क्या तुम मेरे साथ टार्ज़न फिल्म देखने चलोगे? हाँ जरूर, क्यों नहीं, चलूंगा ना। हम खूब मजे करेंगे। हाँ, हम आइसक्रीम खाएंगे, पॉपकॉर्न खाएंगे और आज तो अमारा के दिल में लड्डू फूट रहे होंगे। और हम उदास खड़े हैं। आज अगर मैंने तुम्हारे साथ फिल्म ना देखी होती तो अभी मैं यूमिको के साथ होता। तो फिर कभी चले जाना ना। ऐसा ही समझ लो केनिची कि तुम्हारे सितारे आज गर्दिश में हैं। डिंग 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 डिंग। यहाँ लेटकर देखने से आसमान कितना अलग दिखता है ना। वो कितना खूबसूरत और अजीब है। मुझे तो बादलों में जानवरों की तस्वीरें दिखती है। पता नहीं यूमिको, तुम्हें बादलों में ये सब कैसे दिखता है? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखता। तुम्हें नहीं दिखता? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसे देखने के लिए एक खास नजर होनी चाहिए। मुझे तो इनमें आज के ही नहीं, प्राचीन काल के जानवरों की भी तस्वीरें दिखती है। देखो देखो। अच्छा, फिर तो तुम बड़े इंटेलिजेंट हो। अरे वाह, ये फूल की पंखुड़ियाँ उड़ते हुए कितनी प्यारी दिखती है। पंखुड़ियाँ उड़ाने में कौन सी बड़ी बात है यूमिको? हाँ, मुझे कोई बड़ा काम नहीं आता। तुम ही कुछ बड़ा काम करके दिखाओ ना। जानते हो, अगर मैं चाहूँ तो इस फूल को सीधे उस बादल में लगाकर दिखा सकता हूँ। समझे कुछ? अच्छा, तुम वाकई में ऐसा कर सकते हो अमारा? तो फिर करके दिखाओ ना। आज नहीं, फिर किसी दिन दिखाऊंगा। इस पत्थर पर लगाने को कहता हूँ। चलो इस पत्थर पर फूल लगा के दिखाओ। पत्थर में फूल लगाओगे? लाओ जरा, दिखाओ तो वो पत्थर। फिर कोई बहाना बनाएगा। अरे ये तो बहुत ही आसान काम है। लेकिन इस पत्थर में फूल लगते ही मुरझा जाएगा। अच्छा, तुम्हें पत्थर की कितनी जानकारी है? तुम ये सब कैसे जानते हो? मैं ढेर सारी किताबें जो पढ़ता हूँ। रुक जाओ, क्यों? मेरी हड्डी मुझे वापस दे दो। तुम ये हड्डी नहीं ले सकते, ये शिशिमानु की है। ये मेरी हड्डी है, क्यों उसे चुरा के भाग रहा था? तुम झूठ बोल रहे हो, ये कियो की है। हाँ? नहीं, ये कियो ने शिशिमानु से छीनी थी। एक मिनट, जरा मुझे वो हड्डी देखने तो दो। लाओ यहाँ। नहीं, ये शिशिमानु की है और शिशिमानु किसी को नहीं देने वाला। समझने की कोशिश करो, वो किसी आम जानवर की हड्डी नहीं है। ये तुम कैसे कह सकते हो हमारा? ये मैंने पढ़ा है। एक मिनट दे दो ना केनिची, अमारा को वो हड्डी देखने दो। ठीक है, तुम कहती हो तो मैं दे देता हूँ। बड़ा आया। मैं सही था। तुम्हें कुछ पता चला? ये हड्डी है एक प्राचीन हाथी की। है? प्राचीन हाथी की? तो शिशिमानु एक प्राचीन हाथी की हड्डी ढूंढ कर लाया। शिशिमानु, सच सच बताओ, तुम ये हड्डी कहाँ से लेकर आए थे? कहाँ से भी लेके आया होगा, मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। इसे मैं खाऊंगा। अरे वाह, तुम तो मशहूर हो जाओगे। चलो चलो, हम जल्दी से खुशखबरी मनाएं। लेकिन इस प्राचीन हड्डी को तो तुमने पहचाना था। उससे क्या फर्क पड़ता है यूमिको? मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन केनिची के मम्मी पापा हैं जो हर काम में उसका हौसला बढ़ाते हैं। सोचो, इस सब मामले में जब केनिची का नाम होगा तो साथ में तुम्हारा भी नाम होगा ना। मुझे तो सिर्फ इसी बात की खुशी है। अमारा, तुम कितने अच्छे हो। शिशिमानु कहीं से ये प्राचीन हाथी की हड्डी ले आया। मुझे तो ये कहीं से भी प्राचीन नहीं लग रही है। तो फिर क्या करें? जो भी है पुलिस को दे देते हैं, यही सही रहेगा। सर, ये एक प्राचीन हड्डी है। अच्छा, ये प्राचीन हड्डी है जैसे मुझे कुछ नहीं मालूम। क्या कहा तुमने? मुझे बेवकूफ समझ रखा है? हाँ? जाने क्या होगा रामा रे। शिशिमानु, ये हड्डी तुम्हें कहाँ मिली थी? सच सच बताओ। नहीं, वो तो प्राचीन है।
देखो झूठ मत बोलो, सच बताओ कहाँ मिली थी, वरना एक दूंगा कि याद रखोगे। नहीं बता तो माना मत। वो तो मुझे एक बेकरी वाले ने दी थी। हैं? क्या कहा? तो ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? वो अमारा ने कहा तो। उस अमारा को तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा। फिक्र मत करो, उस अमारा को सबक सिखाने के लिए मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। हमें पता चला है कि उस हड्डी को तुमने पहचाना है। जी हाँ, मैंने ही उस प्राचीन हड्डी को पहचाना है। फिर उसे ढूंढने का श्रेय भी तुम्हें ही मिलना चाहिए। क्या कहा? वो हड्डी जहाँ से मिली है, अगर वहाँ खुदाई करके किसी ने और हड्डियाँ ढूंढ ली तो इस प्राचीन चीज को ढूंढने का सारा श्रेय उसे मिल जाएगा। नहीं, मैं खुदाई करूँगा, कोई और नहीं कर सकता, सच कहता हूँ। अरे जरा सोचो, जब वहाँ उस प्राचीन हाथी की मूर्ति बनेगी तो नीचे तुम्हारे परिवार का नाम होगा। हमारा भी नाम होगा। मैं तैयार हूँ। तो फिर ये लो और फौरन काम शुरू कर दो। आपका काम जरूर पूरा करूँगा, वादा रहा। खोदना होगा हमें। अमारा, क्या कर रहे हो? मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूँ जिससे इस दुनिया के सारे लोग मुझे जानने लग जाएंगे। अरे वाह, इसका मतलब तुम्हारा नाम मशहूर होने वाला है। हाँ, अब जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो, नहीं तो तुम बनौती लगाओगे। परेशान मत करो। अरे बच्चे क्या कर रहे हो? ये खुदाई करने की जगह नहीं है, खुदाई क्यों कर रहे हो? हमें तो पुरातन विभाग वालों ने खुदाई करने की इजाजत दी है। ये क्या? हथौड़ी के बच्चे, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। क्या कर रहे हो? अरे यहाँ से हट जाओ, निकलो यहाँ से, ये आराम करने की जगह नहीं है, हटो। अब तो हमें कचरा वाले ही उठाएंगे। और ताकत नहीं है। हाँ, देखा दोस्तों, इसे कहते हैं जैसे को तैसा। टिंग टिंग। आंटी, मुझे पीला वाला गुब्बारा चाहिए। मुझे वो नीला वाला। ये लो। बहुत शुक्रिया। मुझे भी गुब्बारा चाहिए। सॉरी, लेकिन सारे बढ़िया गुब्बारे तो खत्म हो गए हैं। अरे वाह, देखो मेरा गुब्बारा कितना बढ़िया है। अरे मेरा गुब्बारा तो तुमसे भी बढ़िया है, इसका कलर तो नीला है। मुझे भी एक चाहिए। मैं नहीं दूंगा। हाँ, मैं भी नहीं दूंगा। अरे क्या किया तुमने? तुम्हारा फोड़ूंगा। मैं दूंगा। क्या लगा? मेरा गुब्बारा उड़ गया। रुक जाओ मेरे प्यारे गुब्बारे। ये गुब्बारा मेरा हुआ। मैं तुम्हें नहीं लेने दूंगा। रुक जाओ मेरे गुब्बारे, रुक जाओ। अरे अब क्या करेंगे? मैं हूँ ना, चलो। संभल के शिंदो, एक बड़ी बुरी आदमी निकाल लेता हूँ। अच्छा हुआ मेरा गुब्बारा बच गया। तो मुझे दे दो। मैं तुम्हें क्यों दूं? ये मेरा गुब्बारा है और मैं ये किसी को नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, दे दो। फिर भी नहीं दूंगा, ये मेरा गुब्बारा है। तुम इसे छीन नहीं सकते। वापस दो शीशे मानू, मैं कह रहा हूँ, वापस दो। झगड़ा करना बुरी बात है ना। चलो इस गुब्बारे को ही पूछते हैं ये किसका है, ठीक है? बोलो गुब्बारे, तुम मेरे साथ खेलना चाहोगे ना? देखो उसने हाँ कहा। क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? अरे तुम्हें भी हाँ कहा। 1 2 3, जिसकी उंगलियां ज्यादा वो जीत गया। अरे इस खेल में तो मैं कभी भी नहीं जीत सकता। 1 2 3। गुब्बारा। अरे वो देखो, मेरा गुब्बारा। अरे तो बहुत ही दूर जा रहा है शिंजो, पकड़ लो उसे। रुक जा मेरे गुब्बारे, दूर मत जा, हम दोनों एक साथ बहुत खेलेंगे। शिंजो अभी तक क्यों नहीं आया?
मैंने उसकी मनपसंद पेस्ट्री कब से रखी हुई है। हाँ, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। खबरदार केनिची, ये शिंजो की है। सॉरी। देखिए आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए मम्मी, वो यहीं कहीं पर होगा। मैं अभी उसे ढूंढ कर लाता हूँ। शिंजो, हथौड़ी, मैं भी चलता हूँ। ओ यहाँ मेरा गुब्बारा, अब पकड़ लिया तो नहीं दूंगा। तुम नहीं, मैं उसे पकड़ूंगा। मैं पकड़ूंगा। शीशी मानो, अब कहाँ ढूंढे उन दोनों को? डिंग डिंग डिंग। हथौड़ी, क्या तुम्हें उनकी आवाज सुनाई दे रही है? रुको, मैं भी आया। मैं आ रहा हूँ, रुको। तुमने इन्हें बचा लिया। मेरा गुब्बारा फिर से उड़ गया। वो गुब्बारा? उसके लिए तुम दोनों अपनी टांगे तुड़वाने के लिए तैयार थे। कहाँ की अकलमंदी है ये बताओ। हम तुम्हें कोई दूसरा गुब्बारा ले देंगे। नहीं, मुझे सिर्फ वही गुब्बारा चाहिए। शिंजो, रोना मत, मैं वो गुब्बारा लाने की कोशिश करता हूँ। शिंजो बेटा, क्या हुआ? पहले खाना तो खाओ। ये उदास क्यों है? अरे, ये तो बीमार हो गया। मुझे लगता है उसने गुब्बारे वाली बात को अपने दिल से लगा लिया है केनिची। तो अब इसे कैसे ठीक करेंगे? हमें इसे किसी तरह से खुश करना होगा। लेकिन इसे तो वही गुब्बारा चाहिए। अब हम वो गुब्बारा कहाँ से लाएंगे? इस मामले को सुलझाने का कोई न कोई रास्ता जरूर होगा। हम ढूंढ ही लेंगे। केनिची, मेरे पास एक आइडिया है, सुनो। अच्छा आइडिया है। अरे केनिची, ये तो अच्छा हुआ। शिंजो का गुब्बारा मिल गया। क्या हुआ? मैं सो गया था, मेरा गुब्बारा खो गया था। मेरा गुब्बारा वो वापस आ गया। अरे वाह गुब्बारे, तुम आ गए। तुम्हारे बगल में कितना उदास हो गया था, मालूम है? शिंजो, तुम्हारा मनपसंद गुब्बारा तुम्हें मिल गया। अब तो तुम खुश हो ना? भले भाई, देखिए ये अपने आप मेरे पास वापस आ गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, इसे संभाल कर रखना शिंजो। हाँ। डिंग 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 डिंग। चलो अच्छी बात है, कम से कम मेरा भाई ठीक तो हुआ। केनिची, अब तुम अपना काम बंद कर सकते हो। शुक्रिया, इसे पकड़ते पकड़ते मैं थक गया हूँ। अरे वाह, देखो मेरा गुब्बारा कितना प्यारा है, कैसे मुस्कुरा रहा है, देखो। है मेरे साथ बहुत खेलेगा। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी चीजें बच्चों को बड़ी बड़ी खुशियाँ देती हैं। हमें उनके खुशियों का ख्याल रखना चाहिए। डिंग डिंग डिंग। हाँ, डिंग डिंग। चोर आ गए, भागो। अरे ये शोर कहाँ से आ रही है? केनिची, शिंजो, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मम्मी, वो आवाज सुनिए ना। हाँ, ये आवाज कैसी है? डिंग डिंग डिंग। अच्छा, तो ये तहलका शिशिमानु के खर्राटों ने मचाया हुआ है। मम्मी, मुझे लगता है कि हमारे घर में ना चोर घुस गया है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। चलो चलकर पता करते हैं। डिंग डिंग डिंग। क्या बात है, आप लोग सब ऐसे क्यों खड़े हैं? शिशिमानु, तुम्हारे जोरदार खर्राटों ने हम सबको जगा दिया है। नहीं, मैं तो चुपचाप से सो रहा था। हम लोग ऐसे कैसे सोएंगे? हथौड़ी, कुछ सोचो ना, कुछ करो ना। ठीक कहा, इसका कोई इलाज तो सोचना ही पड़ेगा।
इतने सुबह सुबह चुस्त कैसे हो? मैं एक निंजा हूँ और एक निंजा को हर हाल में चुस्त और फुर्तीला रहना चाहिए। देखो मैं भी एक निंजा हूँ और देखो मैं भी कितना चुस्त हूँ। आप लोगों को कोई शक है? मैं आज दिन भर इतनी सुस्त रही हूँ कि क्या बताऊँ। हाँ, शिशिमानु की खर्राटों की वजह से पता नहीं आज भी कोई सो पाएगा कि नहीं। लेकिन कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, एक आइडिया है। हम सब अपने कानों में कुछ डालकर सो जाएंगे, फिर तो हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं देगी। हाँ, ये अच्छा आइडिया है। हाँ, कम से कम इस वजह से हम लोग चैन की नींद सो पाएंगे, है ना? अरे वाह, हमें खर्राटों से छुटकारा मिल गया। टिंगिंग, शिशिमानु तो फिर से शुरू हो गया। जब तक उसे इसका एहसास नहीं दिलाया जाता, वो नहीं सुधरने वाला। टिंगिंग, अरे वाह, कितना शोर है, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। उस कमरे में जाके सोता हूँ। अरे यहाँ भी वही शोर है। ओह, अब चैन से सो सकता हूँ। केनिची उठो, स्कूल जाने का वक्त हो रहा है। केनिची, और सोने दो ना। अब उठ भी जाओ, तुम्हें पता है सुबह के 9 बजे हैं। क्या कहा? 9 बज गए? आज तो मेरी छुट्टी हो गई। हाँ? अरे ये क्या, सुबह के 9 बज चुके हैं। इसके खर्राटों ने तो हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। अब मैं क्या करूं? चुप करो! क्या इसे बाहर रखना जरूरी है? अगर ये घर में रहेगा तो घर का सारा सिस्टम उलट पुलट हो जाएगा, कोई नहीं सो पाएगा। अगर शिशिमानु इस बात का बुरा मान गया तो? और इस घर में अब मुझसे कोई प्यार नहीं करता। शिशिमानु, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं ऑफिस नहीं जा पाया और केनिची स्कूल नहीं जा पाया, मालूम है तुम्हें? इसके बाहर रहने में ही सबकी भलाई है केनिची। सब लोग चले जाओ, मैं तुम लोगों से कभी बात नहीं करूँगा। टिंगिंग, टिंगिंग, टिंगिंग। अब तुम समझोगे तकलीफ क्या होती है। कोई बचाओ, 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 तूफान आ गया, बचाओ, बचाओ। ये तो तुम्हारे खर्राटों की आवाज थी शिशिमानु। ओ काका, ये मेरे खर्राटों की आवाज थी और मुझे तो लगा कि सच में तूफान आ गया। अरे क्या हो रहा है? ये फिर से अंदर आ गया। फिक्र मत करो केनिची, शिशिमानु को अपनी गलती का एहसास हो गया है। शिशिमानु, तुम एक असली निंजा हो, तुम्हें अपने खर्राटों को काबू में रखना आना चाहिए, है ना? मैं समझ गया मास्टर हथौड़ी। चलो, अब मैं भी चैन की नींद सो सकता हूँ। डिंग डिंग डिंग। अब मैं रिजल्ट बताता हूँ। सबसे पहले केनिची। जी सर। केनिची, तुम्हें इस बार एग्जाम में मिले हैं पूरे 100 नंबर। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें 100 नंबर नहीं मिले हैं। अपना एग्जाम पेपर जरा ध्यान से देखो, समझे? मैं देख चुका हूँ, अब तुम देख लो। मुझे नहीं पता था तुम इतना झूठ बोलते हो। जाने दो युमिको, ये बचपन से ऐसा ही है। चलो तुम मेरे साथ। रुक जाओ युमिको, मैं झूठ नहीं बोल रहा। मैं झूठ नहीं बोल रहा। केनिची उठो, उठो केनिची। हाँ?
ओह, तुम चिल्लाए क्यों केनिची? मैं कहाँ चिल्लाया, तुम तो ऐसे ही डर गए शिशिमानु। क्या मैं चिल्लाया हथौड़ी? हाँ, तुम पढ़ाई कर रहे थे और सो गए। जब मैंने तुम्हें जगाया तो तुम चौंक कर उठ गए केनिची। हाँ, मैं वापस पढ़ाई करने बैठता हूँ। आज दोपहर को तुम्हारे लिए ये लिफाफा आया है, देखो। खोलकर देखो ना, इसमें क्या है? लेकिन इस पर तो सिर्फ तुम्हारा नाम लिखा है केनिची। हथौड़ी खोलो ना लिफाफा। ही, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। हाँ, मैं देखता हूँ। अरे, इन कागजों में तो बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं और मुझे लगता है ये सवाल केनिची के स्कूल के हैं। हाँ? इसमें मैथ्स के सारे सवाल लिखे हुए हैं। इसमें बहुत तरह के सम्स हैं और नीचे क्या है मालूम है? चुप हो जाओ। मैं खुद पढ़ लूंगा, मुझे दो, मुझे दो। इसमें तो हर सब्जेक्ट के कितने सारे सवाल लिखे हुए हैं। यहाँ लिखा है, अगर आप इन्हें पढ़ लें तो और कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आपका शुभ चिंतक। अरे वाह। हाँ, क्या हुआ हथौड़ी? ये तो बहुत गलत बात है केनिची। क्यों, इसमें क्या गलत है? किसी ने मुझे एग्जाम के सवाल भेजे और मैंने इन्हें कहो ना, इसमें क्या बुराई है? कहो कहो। ओह, चलो यहाँ से चलते हैं। कमाल हो गया। क्या हुआ केनिची? आज के एग्जाम की अच्छे से तैयारी की है ना तुमने? हाँ, मैंने तो की है। लेकिन मेरे जैसी नहीं की होगी। मैं चलता हूँ। इसे क्या हुआ? उसका असली मजा तो स्कूल में आने वाला है। अब क्या करूं? इन कागजों में तो बहुत सारे सवाल लिखे हुए हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम में तो वो सवाल है ही नहीं। केनिची! जी जी सर। तुम युमेको से नकल करने की कोशिश कर रहे हो? निकल जाओ इस क्लास से। जी सर। ओ केनिची। कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अच्छे से सफाई करना केनिची, कोई दाग नहीं रहना चाहिए। जी सर। वरना कल फिर तुमसे सारी सफाई करवाऊंगा। हाँ ठीक है सर। ये तो बड़ा शांत है। अच्छा सर, एक बात बताइए, आप मेरे काम से खुश तो है ना? अरे नहीं नहीं सर, आप नहीं समझेंगे। तुम इस सजा से खुश हो रहे हो? अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। शायद मुझसे गलती हो गई है। शुक्र है तुम्हें अपने किए पर अफसोस हो रहा है। हथौड़ी, मैं जानता हूँ कि वो सवालों का लिफाफा तुम्ही ने भेजा था, है ना हमारा? हाँ। जानते हो ना, आज उसका एग्जाम छूट गया तुम्हारी वजह से। हाँ मैं जानता हूँ। केनिची को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं इस बार कुछ ज्यादा ही कर गया हथौड़ी। लेकिन हथौड़ी, युमिको को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, उसे बुरा लग जाएगा। बताओ ना, उसे कुछ नहीं बताओगे ना? बोलो ना। मैं उसे कुछ भी नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। अच्छा ठीक है, मैं ही बता दूंगा। देखो, उनकी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए, समझे? तुम क्या कह रहे हो? थोड़ा साफ साफ बताओ ना। मैंने केनिची को एग्जाम पेपर के सवालों का लिफाफा बनाकर भेजा था युमिको, वो बेकसूर है। ओह, यानी तुमने गलत सवाल भेजे थे। ये तुमने अच्छा नहीं किया हमारा। मैं तुम्हें समझा रहा हूँ केनिची, अब फिर कभी ऐसी गलती मत करना। नहीं करूँगा सर। अच्छा ठीक है, अब तुम जा सकते हो। जी। हाँ, वो आवाज। अरे संभल कर जाओ वरना गिर जाओगे। हाँ? अच्छा, तो ये युमिको बजा रही थी। युमिको, तुम यहाँ? केनिची, तुम कितने अच्छे हो। एक बार भी हमारा की गलती नहीं बताई और खुद सजा भुगत ली। मुझे उसका इनाम भी तो मिल गया।
इनाम? तुम्हें इसका क्या इनाम मिला, मुझे भी बताओ। तुम यहाँ आई, क्या ये किसी इनाम से कम है? तो चलो मैं फिर से तुम्हें वो धुन सुनाती हूँ। हाँ, मैं सुनने के लिए बेताब हूँ। देखो दोनों एक साथ कितने अच्छे दिखते हैं। हाँ दिख रहे हैं, मैं ही बड़ा बेवकूफ हूँ। मैं तो मर गया।